नमस्कार दोस्तों। मनु शॉर्ट एंड क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। डिक्टेशन स्टार्ट होगी 100 शब्द प्रति मिनट ठीक 3 सेकंड बाद। स्टार्ट। थल सेना के अधिसंख्यक जवानों ने कहा है कि उन्हें अपने सेवा काल में 2 वर्ष का विस्तार नहीं चाहिए। स्टॉप। थल सेना अध्यक्ष से लेकर अधिकारियों और जवानों तक के सेवा काल 2-2 वर्ष बढ़ाने की अधिसूचना हाल ही में जारी की गई थी। स्टॉप। इस अधिसूचना के बाद थल सेना मुख्यालय ने देश भर में अपने जवानों का एक सर्वेक्षण करवाया, जिसमें उनसे पूछा गया था कि वे 2 वर्ष का सेवा विस्तार लेना चाहेंगे या नहीं। स्टॉप। विश्वस्त सैन्य सूत्रों के अनुसार थल सेना के 88% जवानों ने कहा कि वे सेवानिवृत्त होने के बाद 2 वर्ष की अतिरिक्त सेवा नहीं करना चाहेंगे। स्टॉप। पैरा। उल्लेखनीय है कि थल सेना के जवानों की अब तक 17 वर्ष की सेवा अवधि होती थी और इसके बाद उन्हें 2 वर्ष रिजर्व के रूप में अतिरिक्त सेवा जारी रखने का विकल्प था। स्टॉप। जवान या तो अधिकतम 19 वर्ष की नौकरी कर सकता था या अधिकतम 40 वर्ष तक सेवा में रह सकता था। स्टॉप। लेकिन अब सरकार ने 17 वर्ष की सेवा के बाद 2 वर्ष की अतिरिक्त सेवा और इसके बाद 2 वर्ष की रिजर्व सेवा या अधिकतम 42 वर्ष तक सेवा देने की अनुमति दे दी है। स्टॉप। लेकिन अधिसंख्यक जवानों ने कहा है कि सेवानिवृत्त होने के बाद वे 2 वर्ष की विस्तारित सेवा का विकल्प नहीं चुनेंगे, अर्थात वे 40 वर्ष की उम्र के बाद ही सेवानिवृत्त हो जाना पसंद करेंगे। स्टॉप। पैरा। जवानों की 2 वर्ष की सेवा विस्तार नहीं लेने की इच्छा पर यहां सैन्य हलकों में आश्चर्य व्यक्त किया जा रहा है। स्टॉप। सूत्रों का कहना है कि शायद इसका कारण सेना की नौकरी से जवानों का उकसा जाना है। स्टॉप। देश में कश्मीर सहित कई राज्यों में विद्रोह और आतंकवादी गतिविधियों के कारण सेना के जवानों का जीवन काफी कष्टकर हो गया है और उन्हें अत्यधिक प्रतिकूल व कठिन परिस्थितियों में ड्यूटी देनी पड़ती है। स्टॉप। वास्तव में विद्रोही गतिविधियों को कुचलने का सर्वाधिक भार थल सेना के पैदल जवानों और कनिष्ठ अधिकारियों पर ही होता है। स्टॉप। सेना के अधिकतर अधिकारियों को दूर दराज के स्थानों पर भी सपरिवार रहने की सुविधा होती है, लेकिन जवानों को शांति काल वाले सैन्य स्टेशनों पर भी अपने परिवार रखने की सुविधाएं उपलब्ध नहीं होती है। स्टॉप। अपने परिवार से दूर रहने वाले ये जवान अपने गांव लौट जाना चाहते हैं। स्टॉप। पैरा। भारत ने कंधार में अपने वाणिज्यिक दूतावास को जिस तरह अस्थायी तौर पर बंद करने और वहां के कर्मचारियों को निकालने का फैसला किया, उससे यही स्पष्ट हो रहा है कि तालिबान लड़ाके अफगानिस्तान में अपनी बढ़त कायम करते जा रहे हैं। स्टॉप। हालांकि अफगान सेना तालिबान लड़ाकों को आगे बढ़ने से रोकने के हर संभव जतन कर रही है, लेकिन अभी तक की स्थितियां यही बयान करती है कि वह अपने मकसद में कामयाब नहीं हो पा रही है। स्टॉप। यह किसी से छिपा नहीं कि तालिबान एक
के बाद एक शहर अपने कब्जे में लेते चले जा रहे हैं। स्टॉप। यदि वे इसी तरह आगे बढ़ते रहे तो आने वाले दिनों में अफगानिस्तान के अन्य बड़े शहरों और राजधानी काबुल के लिए भी खतरा बन सकते हैं। स्टॉप। यदि ऐसी स्थिति बनती है तो इसके लिए अमेरिका जिम्मेदार होगा, जिसने सब कुछ जानते समझते हुए अपनी सेनाओं को वहां से वापस बुलाने का फैसला लिया। स्टॉप। अमेरिकी प्रशासन को यह बताना चाहिए कि क्या उसके और तालिबान के बीच यही समझौता हुआ था कि अमेरिकी सेनाएं शांति एवं स्थिरता सुनिश्चित किए बिना वहां से निकल आएंगी। स्टॉप। अभी तो ऐसा लगता है कि उसने जानबूझकर तालिबान लड़ाकों को अफगानिस्तान पर कब्जा करने का मौका दे दिया। स्टॉप। पैरा। अमेरिका ने अपने स्वार्थ को पूरा करने के फेर में अफगानिस्तान में जिस तरह तालिबान के समक्ष आत्मसमर्पण किया, उससे उसकी साख पर सवाल उठने स्वाभाविक हैं। स्टॉप। यदि अमेरिका को अफगानिस्तान को तालिबान के ही हवाले करना था तो फिर उसकी सेनाएं वहां 2 दशक तक क्यों डटी रही और क्यों उसने वहां अरबों डॉलर खर्च किए। स्टॉप। अमेरिका ने अफगानिस्तान को उसके हाल पर छोड़कर खुद को केवल अविश्वसनीय ही नहीं बनाया, बल्कि इस पूरे क्षेत्र की शांति को भी खतरे में डालने का काम किया है। स्टॉप। उसने अफगानिस्तान को तालिबान और उन्हें पालने पोसने वाले पाकिस्तान के भी हवाले करने का जो काम किया, उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय मामलों और खासकर आतंकवाद से लड़ने के उसके दावों पर भरोसा करना कठिन होगा। स्टॉप। अमेरिका अफगानिस्तान में इसीलिए नाकाम हुआ, क्योंकि उसने तालिबान को समर्थन और संरक्षण देने के लिए पाकिस्तान को कभी जवाबदेह नहीं बनाया। स्टॉप। यदि पाकिस्तान अफगानिस्तान में तालिबान के बढ़ते वर्चस्व पर इतरा रहा है तो अमेरिका की नाकाम नीति के कारण। स्टॉप। भारत की चिंता का विषय केवल यह नहीं कि अफगानिस्तान में उसके हितों के लिए खतरा बढ़ रहा है, बल्कि यह भी है कि पाकिस्तान तालिबान का इस्तेमाल उसके खिलाफ कर सकता है। स्टॉप। इसकी भरी पूरी आशंका है कि इसके लिए चीन पाकिस्तान को उकसाने का काम कर सकता है। स्टॉप। भारत इसकी अनदेखी नहीं कर सकता कि तालिबान सरगना किस तरह चीन को अपना मित्र बताने में लगे हुए हैं। स्टॉप। पैरा। आतंकवाद निरोधक दस्ते की ओर से लखनऊ में अल-कायदा के 2 आतंकवादियों की गिरफ्तारी पर सपा नेता अखिलेश यादव ने यह कहकर आतंकियों की ही तरफदारी की कि उन्हें उत्तर प्रदेश पुलिस पर भरोसा नहीं। स्टॉप। क्या वह यह कहना चाहते हैं कि उन्हें भरोसा उन पर है, जिन्हें आतंकी हमले की साजिश रचने के आरोप में गिरफ्तार किया गया, अथवा जो उन्हें बेगुनाह बता रहे हैं। स्टॉप। क्या यह अजीब नहीं कि अखिलेश यादव दोबारा उत्तर प्रदेश की सत्ता में आना चाहते हैं, लेकिन उसकी पुलिस पर भरोसा नहीं करना चाहते। स्टॉप। क्या मुख्यमंत्री बनने की सूरत में वह पुलिस को भंग कर देंगे? स्टॉप। क्या पुलिस उसी समय तक भरोसेमंद थी, जब वह मुख्यमंत्री थे? स्टॉप। क्या वह यह चाहते हैं कि पुलिस को आतंकियों
को गिरफ्तार नहीं करना चाहिए या फिर उनसे पूछ कर ही उनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए थी। स्टॉप पता नहीं वह क्या चाहते हैं। स्टॉप। धन्यवाद दोस्तों, लाइक और शेयर जरूर करें।